नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया गठबंधन का। आप सभी को पता है कि 31 अगस्त तथा 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन का बैठक चल रहा था। आज उसकी समापन हुआ है। इससे निकल करके आने वाले बहुत सारी खबर हैं, परंतु मैं आपको उसके बारे में तो बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी चर्चा इस बात पर हम करना चाहते हैं कि आखिर ये इंडिया गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर कैसे 2024 का चुनाव अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो क्या होगा, और अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो क्या होगा। दोस्तों, ये सवाल बहुत मायने रखता है प्रत्येक लोगों के जीवन में, चाहे तो आपका निजी जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन है। सबसे पहली सवाल यह है कि अगर 2024 का चुनाव एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी गठबंधन अगर जीतती है तो देश में क्या होगा। क्या इस देश का संविधान बचेगा? क्या इस देश के जो भी बचा खुचा आरक्षण है वो बचेगा? क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी, इस देश में CBI, ED या जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, क्या उसका अस्तित्व रह जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र बच जाएगा? क्या इस देश के युवा जो रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या वो शिक्षित हो पाएंगे? क्या उनको पढ़ने का अधिकार मिल पाएगा? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो आपके सीधा सीधे पर्सनल जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि बीजेपी में गुरु और चेला की जो जोड़ी है, ये देश को किस ओर लेकर के चला गया है। आज देश के बड़े बड़े संस्थाएं जो हैं, देश के बड़े बड़े जो भी कार्य करने वाले जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो सब प्राइवेट लोगों के हाथों में चला गया है। जहां तक बात है रेलवे की, रेलवे से लेकर के LIC तक कौन से ऐसे विभाग बच गए हैं जो निजी क्षेत्रों में नहीं गया है। अगर शिक्षा की बात करें तो विद्यालय भी निजी क्षेत्रों में चला जाता, परंतु क्योंकि विद्यालय तो स्वयं ही अभी निजी क्षेत्र में हैं और शिक्षा पर एकाधिकार जो है ये पूंजीपतियों का है। बड़े बड़े विद्यालय को देख लीजिए, इस पर किसका एकाधिकार है? क्या कोई दलित के बेटे का विद्यालय ऐसा होता है जहां पर दलित के बच्चे पढ़ते हैं? कोटा के नाम पर कि हम 25% उसमें ये देते हैं, छूट देते हैं, गरीब के बच्चों को भी दाखिला लेते हैं, लेकिन यह महज एक छलावा है। दोस्तों, मैं आपसे इसी बिंदु पर खास करके चर्चा करना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से यह बात छुपा हुआ नहीं है कि आज बीजेपी का सबसे पहला जो प्रहार है वो संविधान के ऊपर है। क्योंकि ना संविधान रहेगा और ना देश के चलाने में बीजेपी को दिक्कतें आएगी। क्योंकि बीजेपी चाहता है कि जो बाबा साहब भीमराव के द्वारा लिखा गया संविधान है, यह संविधान समाप्त कर दिया जाए। संविधान समाप्त करने का दो तरीका है। एक जो है उसमें अमेंडमेंट ला करके उसको तो बार बार किया जा रहा है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, सीधा सीधी मैं बात कर रहा हूं कि पूरी तरह से संविधान को रिप्लेस कर देने का, अर्थात बाबा साहब का संविधान सीधा सीधे हटा देना और मनु का संविधान अर्थात मनु पर आधारित संविधान को लागू करना। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को यह पता भी होगा कि ये संविधान को लिख भी चुके हैं, बस जरूरत है 2024 के चुनाव जीतने का। दोस्तों, अगर भारत का संविधान नहीं रहा तो एक बात तो मैं जरूर आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आज मैं न्यूज रूम में बैठकर आपके लिए सच्ची सच्ची खबरों को आपके सामने ला रहा हूं, खोज खोज के ला रहा हूं, ये खबर आपको मेरे जैसे पत्रकार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दलाल ही बचेंगे, क्योंकि आज भी हैं, लेकिन आज जो हैं कुछ तो कम से कम ऐसे पत्रकार हैं जिसमें अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा है, ऐसे और भी पत्रकार हैं जो कम से कम अपनी निडरता के साथ अपनी खबरों को चलाते हैं। अगर गोदी मीडिया की बात करें और बहुत सारे लोग टीवी के पास बैठ करके जो खबर देखते हैं, वो आप खबर को नहीं देखते हैं, वह एक एजेंडा होता है, जिस एजेंडा में आपको माइंड को कन्वर्ट किया जाता है, आपको डाइवर्ट किया जाता है कि नरेंद्र मोदी ही है जो महाबली है, नरेंद्र मोदी ही है जो महा सामर्थी है, नरेंद्र मोदी ही है जिसके अंदर में सामर्थ्य है, नरेंद्र मोदी जो है वही 56 इंच के सीना है। दोस्तों,
ये सब सिर्फ और छलावा है। आपको मैं एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी अब दुनिया के एक ब्रांड के रूप में उभर चुके हैं। नरेंद्र मोदी अगर इस देश के लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी मशीन के रूप में हैं। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जो आरएसएस का प्रोडक्ट है, इस देश को बेचकर झोला उठा करके जाने की बात आपने सुना है कि मैं तो भिखारी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन आप याद करिए कि आप कहां जाएंगे। नरेंद्र मोदी को तो न पत्नी है न बाल बच्चे हैं, पत्नी तो है ही, छोड़ करके चली गई। आपने बीच में सुना होगा कन्हैया कुमार के भाषण में, हालांकि इस भाषण पर कन्हैया कुमार के ऊपर एफआईआर भी हुआ था, जिसमें वो कहा था कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका, जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं दे सकता, वो भला देश की सुरक्षा क्या दे सकता है, देश को क्या संभाल सकता है। दोस्तों, इसके बाद और भी उन्होंने कहा था, जिस बात को कहने से मैं परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि हो सकता है मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरक्षण का। अगर बीजेपी 2024 में अगर आ जाती है तो जो भी बचा खुचा आरक्षण है, ये आरक्षण भी बचने वाला नहीं है। आप सबको पता है महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। 2024 के बाद आप इस देश के नागरिक तो रहेंगे, परंतु आपको प्रत्येक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। सवाल इस बात का है कि जब देश का लोकतंत्र नहीं होगा, जब देश का संविधान नहीं रहेगा, तो फिर आप होंगे तो जरूर, लेकिन वही जो आज के हजारों साल पहले जो यहाँ के बहुजनों के, यहाँ के शूद्रों को कमर में झाड़ू और गर्दन में हांडी टंगी थी। दोस्तों, सवाल है आज संविधान को बचाने का। दोस्तों, आज सवाल है लोकतंत्र को बचाने का। ये समय अगर आप नहीं जागते हैं तो ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि बीजेपी वाले, ये खास करके एनडीए गठबंधन वाले इस देश को तहस नहस कर देंगे, और जब देश नहीं बचेगा तो आप कैसे बचेंगे। दोस्तों, मैं पुनः बात आपसे कर रहा हूं, जैसा सबको पता है, सब कोई को मालूम है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट वाली अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के पास में अलायंस के लिए उनके पास भी न्योता गया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था कि मैं गठबंधन में नहीं रहूंगा। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि बहन जी इंडिया के साथ नहीं होंगे, एनडीए के साथ नहीं होंगे, तो आखिर उनको किसी दल में नहीं होना, किसी पक्ष में नहीं होना। हालांकि उनका तर्क है, इस बात को वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ जाता हूं तो हमारे पार्टी को उनका कोई वोट ट्रांसफर नहीं होता है, सबको हमें ठगने का काम किया है। सवाल इस बात का है कि जहां पर आज विपक्षी एकता आप देख रहे हैं, जहां पर आज एनडीए को हराने के लिए सारी दल एक पक्ष में आई है, एक मंच पर आई है, वहीं पर बहन जी इससे किनारा बनाए हुए हैं। दोस्तों, मैं इस बात का नहीं कह सकता क्योंकि बहन जी हमसे ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ रखती हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एनालिसिस कीजिए कि क्या बहन जी को पार्टी में शामिल नहीं होने से, बहन जी को गठबंधन में शामिल न होने से किसको फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि सबको इस बात को पता है कि जब बहन जी नहीं होंगे, बहन जी जब चुनाव में स्वतंत्र चुनाव को लड़ेंगे तो उसमें प्रत्येक जो वहां के खास करके इनका बेस बैंक है, जो बेस सपोर्टर है, उसके मस्तिष्क में यही बात चलेगा कि हमको हर हाल में बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, और इस आधार पर वो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं। इस बात से ऐतराज नहीं किया जा सकता, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, परंतु सवाल इस बात का जरूर हो सकता है कि अगर ये वोट ट्रांसफर कांग्रेस को ना होकर के बीजेपी की तरफ चला गया और अगर बीजेपी जीत गई तो 2024 के बाद क्या होगा। कल्पना करके देखिए कि 2024 के बाद क्या होगा। 2024 की तस्वीरें बहुत भयानक है। 2024 में जो कुछ भी होगा, मैं आपको स्पष्ट बात बता देता हूं कि आप सह नहीं पाएंगे। 2024 के बाद संविधान बदल जाएंगे, 2024 के बाद आरक्षण समाप्त हो जाएंगे, 2024 के बाद दलितों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर दलितों के साथ क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों के साथ क्या हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। लोग जो है जगह जगह पर दंगा करा रहे हैं। याद रखिएगा, समय आने दीजिए, लोकसभा के चुनाव के पहले बीजेपी एक बहुत बड़ा दंगा कराने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि पहले आपने देखा था 2014 में उन्होंने पुलवामा हमला कराया और देशभक्ति के नाम पर इन्होंने वोट को इकट्ठा करने का काम किया और छल से जीतने का काम किया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं कि अभी जरूरत है
सिर्फ सभी को संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए, एनडीए गठबंधन को समर्थन देना चाहिए। इसलिए कि अगर 2024 में एनडीए गठबंधन की जीत नहीं हुई तो फिर निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि ये जो स्थिति आएगी बहुत ही भयावह होने वाली है। जहां तक बात रह गई बहन जी का, हर कोई चाहता है, बहन जी आयरन लेडी हैं, बहन जी के नेतृत्व बहुत अच्छी है, बहन जी के पास में राजनीतिक अनुभव है, बहन जी एक सूझी बुझी राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहन जी की पार्टी के ही बहुत सारे विधायक और सांसद ये बात को कहने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि बहन जी को गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि बहन जी के साथ में इस बात को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार इसी बात का निवेदन आपसे करूंगा कि 2024 में देश को बचाने के लिए प्रत्येक लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। यह मेरा पर्सनल विचार है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही कह करके इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि यह एक खबर नहीं बल्कि यह एक क्रांति है। यह एक क्रांति है संविधान को बचाने का, यह एक अभियान है लोकतंत्र को बचाने का, यह एक अभियान है यहाँ के 85% लोगों को बचाने का, यह एक अभियान है मां बहनों को इज्जत आबरू को बचाने का, यह एक अभियान है दलितों के मुंह पर कोई पेशाब न करे वैसे वैसे लोगों को सम्मान को बचाने का। आप सबको पता है कि एक से एक कांड हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। आप कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुने होंगे जिसने दलित लड़की के साथ बलात्कार किया, और वैसे वैसे लोगों को फूल माला से स्वागत करने वाली निर्लज्ज पार्टी बीजेपी ही हो सकती है, और उससे भी ज्यादा निर्लज्ज वो होता है जो बीजेपी के साथ समर्थन में आता है। दोस्तों, न जात का न जमात का, अगर राजनीति करना है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका हमें समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी कमेंट जरूर लिखिए कि आपको इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।